ओके नाउ हम से लोकोमोशन के मॉड्यूल में इस वक्त अपर लिम्ब में हैं, और आपने अपर लिम्ब में अभी तक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम तकरीबन 9 सेक्शंस में अपर लिम्ब को डिवाइड करेंगे, सब रीजन वाइज नहीं। हम इन टोटलिटी उन कंपोनेंट्स को, उन स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करेंगे और उन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहला कंपोनेंट था हमारा, जो पहला सेक्शन था जो हमने अपर लिम्ब में किया, वो था ऑस्टियोलॉजी। मैंने आपको बताया ऑस्टियोलॉजी में आपको बोन्स को देखना है, खुद उसके मॉडल्स को हैंडल करना है, और मॉडल्स में मैंने जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको अच्छे तरीके से आप देखें, और कौन से मैंने लैंडमार्क्स वहाँ डिस्कस किए हैं, सिर्फ लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करना है बस। और दूसरी चीज़ ये है कि इतने सरफेसेस और बॉर्डर्स पर उमूमन हमने देखा है कि जैसे लॉन्ग बोन्स होते हैं, वहाँ पर जैसे इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस है, उसके बॉर्डर्स है, उनको सिर्फ ट्रेस करो। मेजर लैंडमार्क्स जैसे अपर पार्ट ऑफ दी ह्यूमरस है, जैसे तो आपको दिखाया था मैंने, अपर इसको प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस कहते हैं। साइड डिटर्मिनेशन तो आपको कर देनी है, और अपर पार्ट जैसे है या अपर एंड है जिसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, तो प्रॉक्सिमल एंड के अंदर आपने यहाँ पे देखा हेड है, नेक है, दिस इज कॉल्ड द एनाटॉमिक नेक। देन द शेफ्ट है, शेफ्ट का ऊपर का कंस्ट्रक्टेड पोर्शन सर्जिकल नेक है। टुबरकिल्स हैं, जैसे ग्रेटर टुबरकिल एंड लेसर टुबरकिल, और ऐसा ही आपने लेसर टुबरकिल के बाद ग्रेटर टुबरकिल पे जो 3 इंपॉर्टेंट फेसेट्स हैं वो, और ऐसे ही फिर इन टुबरकिल के साथ जो आ रही हैं ये रिजिस, और इनके बीच में इंटर टुबरकुलर सल्कस क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम बाइसेप्टल ग्रूव नाम डालेंगे इसका आगे चल के, तो उसकी 2 लिप्स हो जाएंगी। ये 8-10 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स यहाँ पर आपको कर देने हैं आज की क्लास से, यूँ समझ ले के पहले। न सिर्फ यहाँ यही करना है, क्योंकि बात हो रही है स्केपुलो ह्यूमरल मसल्स की। एक वो ग्रुप है स्केपुलर मसल्स के 2 हिस्से, एक वो जो स्केपुला से अटैचमेंट लेने के बाद इनका अगला टारगेट होगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, उनका अगला टारगेट होगा टू द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस, स्केपुलो ह्यूमरल मसल्स। यानी स्केपुला को आप अगर यहाँ फिक्स रखें तो ह्यूमरस को मूव कर सकते हैं। अब कैसे मूव होगा वो चल के देखते हैं। जब आपको ओरिजिन इंसर्शन का पता चल जाएगा तो मूवमेंट का अंदाजा भी हो जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर इस तरीके से यहाँ पर ये स्केपुलो ह्यूमरल मसल, जहाँ हम 5 मसल्स आज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक और ग्रुप आएगा इसके बाद जो स्केपुला से अटैचमेंट लेगा और फिर वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जाएगा, या एक आध और मसल होता है जो थोरेसिक केज पे भी जाके इंसर्ट हो सकता है। इस किस्म के मसल्स यहाँ पर आप देखेंगे, स्केपुलो वर्टिब्रल मसल्स ऐसे भी कह सकते हो आप इसको, या जो एक्सिस पे लगे, या एक्सिस पे, यानी समझ लो कि मिडिल एक्सिस पे, तो स्केपुलो एक्सियल मसल्स जैसे ये हैं स्केपुलो ह्यूमरल, तो इसका मकसद है कि अपेंडिजेस पे लग रहे हैं ये आपके लिम्ब पे, तो इसको स्केपुलो अपेंडिकुलर मसल्स भी कहते हैं, लेकिन आप सीधा सीधा कह दें स्केपुलो ह्यूमरल मसल्स। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस की एनाटॉमी आनी चाहिए। लैंडमार्क सिर्फ बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो होना चाहिए आपको स्केपुला की एनाटॉमी। ये मैं पहले भी आपको एक वीडियो दे चुका हूँ, इसको अच्छे तरीके से इसको हैंडल करें। यूनिवर्सिटी जैसे ओपन होती है आप इसके मॉडल्स देखेंगे। लंबा चौड़ा न जाएं इसके अंदर, आप सीधा सीधा 15-20 मिनट की वीडियो भी नहीं है। आप बोन को उठाओ, इसके 2 सरफेसेस देखो, देख लिया। पोस्टीरियर साइड पे देखो स्पाइन ऑफ स्केपुला है, 2 हिस्सों में बढ़ गया, सुपरास्पाइनस इंफ्रास्पाइनस, सुपरास्पाइनस फोसा इंफ्रास्पाइनस फोसा, आगे कोई भी नहीं है, फुल है सब स्केपुलर फोसा। 2 सरफेसेस आपके हो गए। क्योंकि ये ट्रायंगुलर है तो इसका एक सुपीरियर बॉर्डर है, एक इसका वर्टिब्रल या मीडियल बॉर्डर है, एक एक्सिला की तरफ इसका लेटरल बॉर्डर है, तो 3 बॉर्डर्स हो गए। और इसके साथ आज के मसल्स का वास्ता ज़्यादातर जो है यहाँ सुपरा स्पाइनस फोसा इंफ्रास्पाइनस फोसा के साथ है, तो ये दोनों आप अच्छे तरीके से देख लो। और सब स्केपुलर फोसा के साथ भी उसका वास्ता है, वो भी आप देख लें। उसके बाद आपको पता है 3 बॉर्डर दिखा है, सुपीरियर बॉर्डर आज के मसल्स उससे रिलेटेड नहीं है, चलें आप रहने दें। वर्टिब्रल बॉर्डर के साथ भी नहीं है, एक्सिलरी के साथ है। एक्सिलरी का एक ये पोर्शन है जो आगे से आपको फील होता है, ये वेंट्रल पोर्शन है या इंटीरियर पोर्शन या कास्टल पोर्शन, कास्टल सरफेस ये पीछे है जो बैक से आप फील कर सकते हो। ये आपका डार्सल है, डार्सल बड़ा इंपॉर्टेंट है। डार्सल सरफेस पर आप एक्सिलरी बॉर्डर पे आप देखें, इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये एलोंगेटेड, ये स्मूथ सरफेस है, एलोंगेटेड स्मूथ सरफेस, ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ योर लेटरल बॉर्डर इज दिस। और ये नीचे एंगल के साथ करीब जो ये देखेंगे यहाँ पर ओवल स्मूथ फोसा आपको नजर आएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 2 ये इंपॉर्टेंट है, 2 मसल्स आएंगे इधर एक एक करके। एक ये है
इंफ्रास्पाइनस फोसा, यहाँ एक मसल आएगा, एक सुपरास्पाइनस आएगा और एक सबस्केपुलर। आज के 5 मसल ये हैं जो स्केपुला पे अटैच होंगे और तकरीबन मेरा ख्याल है ऑल ऑफ देम, नॉट तकरीबन नहीं, ऑल ऑफ देम विल हैव देयर टारगेट ऑफ इंसर्शन ऑन द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। माने आज की ऑस्ट्रियोलॉजी जो आपने की हुई है, आज दोबारा इसको जाके पहले करेंगे स्केपुला के ये 5 मेजर लैंडमार्क्स और फिर ह्यूमरस के वो 5 मेजर लैंडमार्क्स। ये अगर आप कर देंगे तो ओरिजिन इंसर्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए मैंने ऑस्ट्रियोलॉजी पहले कराई है। एक्चुअली मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये चीज़ें आप करें, दोबारा करें इसको, ताकि ये आपको समझ में आए। ओरिजिन इंसर्शन कोई लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको बताता हूं, ओरिजिन इंसर्शन में इतना कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल। ओरिजिन में कोई ख़ास चीज़ आपको जगह मिल जाए, कोई ख़ास, बस एक लाइन में 4 या 2 लफ्ज़ों में भी लिख देना तब भी सफिशिएंट है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो, लेकिन हमें आता हो कि ये यहाँ है, पता हो कि यहाँ है। लास्ट वाइवा के अंदर मैंने स्टूडेंट से कोई सवाल नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको कहा ये कि बात लिम्फाइड टिश्यू की हो रही है, स्प्लीन तुम्हारे टॉपिक में है, मुझे सिर्फ अपना हाथ अपनी बॉडी पे रख के बताओ कि तुम्हारी स्प्लीन कहाँ है। एक स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया। स्प्लीन का रेड पल्प तो फलां पल्प तो ये पल्प, ये लिम्फाइड, ये लिफोलिकल, सब अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन तुम अपने पेशेंट, छोड़ो पेशेंट को, तुम अपनी स्प्लीन पर हाथ लगा के दिखाओ कि तुम्हारी स्प्लीन किधर है। भाई ये प्रैक्टिकल्स, ये आपको जाहिर है आपको पेशेंट को हैंडल करना है। अभी खुद अपनी जाहिर है वो जो पेशेंट है आपकी बॉडी भी वैसी ही है, आप अपनी बॉडी पे जो चीज़ें फील करें, जैसे अब सुपरास्पाइनस फोसा जिसकी बात हो रही है, जो तुम्हारा भी है, यहाँ फील करो। स्पाइन ऑफ स्केपुला को फील क्यों नहीं करते? ये सारी जितनी चीज़ें तुम पढ़ रहे हो पहले अपने आप पे फील करो, अगर हो सकती हैं तो। सरफेस पे होंगी तो हो जाएंगी फील, नहीं होंगी तो फिर मॉडल पे देखो, पिक्चर में देखो, एनिमेशन देखो, जो भी करो, ये तुम्हारे क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब देखें, जब स्केपुलोह्यूमरल मसल्स जिसकी बात हो रही है, अब देखें ये पहला जो मसल हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, मसल का नाम है सुप्रास्पाइनेटस। मसल का नॉमेनक्लेचर ऐसे होता है, सब स्केपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, लेटिसिमस डॉर्सा, लाइक। तो यहाँ पर फिर पीछे मसल का वर्ड जो मसल है ना आपका, वो नहीं डालते फिर इसमें। अब ये नहीं कहेंगे सुप्रास्पाइनेटस मसल, या नॉमेनक्लेचर नहीं, ऑफिशियली सुप्रास्पाइनेटस सबको पता है। जैसे उन्होंने आप देखिए एंजाइम होता है लाइपेज, हम नहीं बोलते लाइपेज एंजाइम, एएसी पीछे आ गया तो ऑलमोस्ट एंजाइम ही है, सारे एंजाइम ऐसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट, सारे तो नहीं लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। अमाइलेज, लाइपेज, इलास्टेज, कोलिजिनेज, एएसी आ गया तो हमें पता है कि ये एंजाइम है, तो नहीं डालते हम लाइपेज एंजाइम, ऐसे नहीं कहते। तो यहाँ पर भी मसल है, जैसे सुप्रास्पाइनेटस। अब अगर सुप्रास्पाइनेटस की बात हो रही है तो आप देखें सुप्रास्पाइनेटस मसल जिसकी बात हो रही है, अब सुप्रास्पाइनेटस पे ध्यान दें आप। हमें करना क्या है, मैंने आपको पहले ही आपको मसल्स के बारे में बताया हुआ था कि हर मसल को आप 6-7 हेडिंग्स में डिस्कस करते हैं। और ये हेडिंग्स कैसी थी, जैसे आपने देखा था ओरिजिन, बल्कि इससे भी पहले इंट्रोडक्शन, फिर ओरिजिन, फिर इंसर्शन, हर मसल को इसी पर, फिर नर्व सप्लाई, बल्कि नर्व सप्लाई से भी पहले आप चौथी चीज़ रखें, रिलेशंस, इंपॉर्टेंट रिलेशंस क्या हैं इसके, फिर नर्व सप्लाई, फिर एक्शंस, और आखिर में क्लिनिकल कोरिलेट्स। एवरी मसल इज एक्चुअली डिस्कस्ड अंडर दीज हेडिंग्स। इन्हीं हेडिंग्स पर हम मसल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे बात हो रही है सुप्रास्पाइनेटस की, तो इंट्रोडक्शन मैंने कहा कि आप बुक में से न पढ़ें, आपको जो आ रहा है, अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी मसला आपने किया ही नहीं। जब आगे बढ़ेंगे, जब आपका ये सेक्शन जब आप पूरे होंगे जब आपके, तो इस सुप्रास्पाइनेटस के बारे में आप जान पाएंगे। फिर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में, एक लेमेंस लैंग्वेज, एक आम आदमी सुप्रास्पाइनेटस के बारे में क्या जानता है, ये मैं कहता हूं बुक से आप पढ़े ही नहीं, बुक की लैंग्वेज ना हो उसके अंदर। अब आप क्या जानते हैं उसके बारे में, अभी देखेंगे। वन ऑफ द सुप्रास्केपुलर मसल, वन ऑफ द स्केपुलर मसल्स, स्केपुलोह्यूमरल मसल्स, दिस कैन बी फेल्ड समथिंग, जो आपको आता है लिख लें, लेकिन इट शुड बी करेक्ट। तो ये सारी चीजें यहां पर इंट्रोडक्शन में, लेकिन सीधा आ जाए फॉर्मली ओरिजिन के अंदर।
अब जो ओरिजिन है, क्योंकि हमारी ऑस्ट्रोलॉजी पड़ी हुई है पहले से ही, स्केपुला हमारा किया हुआ है, तो सुप्रास्पाइनेटस नाम से ही जाहिर है ये सुप्रास्पाइनस फोसा से ओरिजिन ले रहा है, तभी तो इसका नाम है सुप्रास्पाइनेटस। ये सुप्रास्पाइनेटस मसल टेक्स ओरिजिन, ये देखिए यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये आपका स्पाइन ऑफ स्केपुला है, ऊपर जो 1/4 है ये फोसा जिसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, और नीचे वाला जो 3/4 है वो है इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो साथ साथ आपकी ओरिजिन इंफ्रास्पाइनस की भी हो जाएगी। आप सुप्रास्पाइनेटस पे आ जाए पहले, तो सुप्रास्पाइनेटस टेक्स ओरिजिन फ्रॉम दी सुप्रास्पाइनस फोसा। अब जो मसल होता है ना जी, इसकी जो मसल में आपने देखा है कि इसकी एक बेली होती है और इसका एक इंसर्शनल, जब जैसे जैसे इंसर्शन की तरफ आप बढ़ते हो वो फाइब्रस होता जाता है। वो जब अब ये जो सुप्रास्पाइनस फोसा है, इस पूरे सुप्रास्पाइनस फोसा से मसल ओरिजिन नहीं लेता। ये जो आप देख रहे हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, सुप्रास्पाइनस फोसा जब आपका मसल ओरिजिन लेगा ना, तो सुप्रास्पाइनस फोसा का 2/3 इस्तेमाल करेगा, 2/3 ओनली। ये 2/3 क्यों इस्तेमाल करेगा, 1/3 को क्यों खाली छोड़ दिया? क्योंकि यहां से जैसे टेंडन पास होगा, तो टेंडन आपको पता है कि जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो टेंडन ग्लाइड करेगा, बस ग्लाइड होने के लिए इसको जगह चाहिए, क्योंकि अंडरनीथ अगर इस सुप्रास्पाइनस फोसा के इस पोर्शन पर भी कोई चीज अटैच होगी तो फिर मूव कैसे करेगी? क्योंकि फौरी तौर पे अब उसके बाद तो फौरन आपका इंसर्शनल पॉइंट यानी ह्यूमरस आ जाएगा। तो मसल जब कंट्रैक्ट करता है, मसल अपनी लेंथ से कम कम 1/4 तो कंट्रैक्ट करता ही है। अगर ये मसल 4 इंच का होगा तो मसल शॉर्टनिंग के बाद कम से कम 3 इंच का रह जाएगा, तो 1 इंच उसकी शॉर्टनिंग होगी, और उस शॉर्टनिंग की वजह से वो मूव करेगा अपने एक एंड को, और वो एंड जिस पे वो मूवमेंट करवाएगा उस एंड पर उस इंसर्शन को, उस अटैचमेंट को हम इंसर्शन कहते हैं। तो एक साइड उसकी फिक्स रहेगी, यानी एक साइड जो उसकी फिक्स रहेगी वो ओरिजिन, यानी 2 एंड्स में जो चीज मैक्सिमम मूवमेंट करती है उसको हम इंसर्शन कहते हैं। अगर आप ह्यूमरस को इंटैक्ट रखोगे ना, अगर ह्यूमरस को मूव नहीं करोगे और मसल को शॉर्टन करोगे तो उसके ऊपर आगे मूव करेगा, और ऐसे होता नहीं है ज्यादातर। लेकिन कुछ मसल्स में जाहिर है मसल्स अपने ओरिजिन को मूव करते हैं, इंसर्शन को फिक्स रखते हैं, और जब इंसर्शन को फिक्स रखें, ओरिजिन को मूव करें, तो फिर ओरिजिन को हम इंसर्शन कह देंगे, और जो इंसर्शन मशहूर है वो फिर ओरिजिन हो जाएगी। तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं। तो यहां पर इसकी मिसाल मैं आगे दूंगा आपको। तो यहां पर आप देखें कि ये सुप्रास्पाइनेटस है, तो कहां से ओरिजिन ले रहा है? मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा। सिंपली एक लाइन पे खत्म, ओरिजिन आपकी हो गई। और ये ओरिजिन है, तो आप देखें स्पाइन ऑफ स्केपुला है, उसके ऊपर ये आपको फील हो रही है ना बल्क, ये सुप्रास्पाइनस की। अब ये सुप्रास्पाइनेटस की ये बल्क फील हो रही है, यहां पर मैंने काटा है यहां से, लेकिन आप इसको चलें कंटिन्यू रखें। अब ये टेंडन बनता जा रहा है, क्योंकि ये बेली है, कंट्रैक्ट ये करेगी, लेकिन इफेक्ट जो होगा वो टेंडन पे होगा। जैसे आपकी बाजू है, यहां से रस्सी है वो दरवाजे तक है, तो जब आप खींचते हैं तो खींचती रस्सी है, लेकिन फोर्स आपका होता है। तो यहां पर फोर्स कौन देगा? ये मस्कुलेचर देगा, बेली देगी, लेकिन आगे से इफेक्ट किससे आएगा? टेंडन से। और ये टेंडन यहां से है। अब यहां पे इस टेंडन को थोड़ा सा आप देखें, अब यहां आप देख रहे हैं ये सुप्रास्पाइनस फोसा है, ठीक है, ये सुप्रास्पाइनस फोसा है। और सुप्रास्पाइनस फोसा के साथ जाएंगे तो ये आपका है सुपीरियर बॉर्डर, और सुपीरियर बॉर्डर जो है वो मोस्ट लेटरली इधर एक प्रोसेस बनाता है, इसका नाम है कोराकॉइड प्रोसेस, ये आपने किया हुआ है। और उसके बाद स्पाइन ऑफ स्केपुला भी लेटरली जाके ये एक और प्रोसेस बनाता है, इसको हम कहते हैं एक्रोमियन। तो ये एक्रोमियन और कोराकॉइड प्रोसेस, ये दोनों ही ओवरहैंग कर रहे हैं किसको? ग्लेनोइड फोसा को या ग्लेनोइड कैविटी को ओवरहैंग कर रहे हैं इसे। और इसका फायदा ये होगा कि जो शोल्डर जॉइंट आपका बड़ा अनस्टेबल होता है, इसको स्टेबिलिटी होगी, यानी ये अगर ऊपर चला भी गया तो ये दोनों बोनी प्रोसेसेस इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन हमें पता है कि ये 2 प्रोसेसेस बीच में गैप है, लेकिन ये गैप अभी तो नजर आ रही है, इस गैप के बीच में एक लिगामेंट होता है इस तरीके से, और इस लिगामेंट का नाम होता है सिंपली, कोराकॉइड से एक्रोमियन तक गया है तो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। तो इस कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट इसको कहते हैं। आपसे वो कोरेको एक्रोमियल क्यों? एक्रोमियो कोराकॉइड लिगामेंट कहते हैं भाई, बुक में नहीं कह रहा है, आप भी यही कहें बस। इसका ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है। अब ये लग गया आपका ह्यूमरस। अब जाहिर है ह्यूमरस यहां लगा है तो जॉइंट बन गया है, ये जॉइंट करेंगे हम लोग, जाहिर है शोल्डर जॉइंट पूरा करना है। तो ये शोल्डर जॉइंट है, और शोल्डर जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट है, तो ऑल अराउंड जो आपको चारों तरफ से मिलेगी एक क्या? कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल है। आपको पता है साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जितनी भी मशीन होती है उसकी जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ऑल आर कवर्ड बाय द फाइब्रस कैप्सूल। तो इसका मकसद ये हो गया कि आपका ये जो मसल जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये अलग अलग साइड्स के हैं, लेकिन हम उसको लगा रहे हैं ऐसे ही, ऐसे इस तरीके से हम करके लगा रहे हैं। ये इसको फ्रंट में नहीं लगाना है। ये ओलेकोरनन फोसा जो है दैट शुड बी डायरेक्टेड पोस्टीरियरली। साइड डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताई थी वीडियो में कि हेड ऑफ द ह्यूमरस दिस शुड मीडियली बी डायरेक्टेड मीडियली, एंड ओलेकोरनन भी शुड बी डायरेक्टेड पोस्टीरियरली।
ये मैं इस वक्त ओलेक्रन को यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा ह्यूमरस है ये एक्चुअली राइट साइड का है, स्केपुला हमारा लेफ्ट साइड का है। तो इसको मैं इस तरीके से समझ रहा हूँ जैसे आपका समझ लो कि एंटीरियर सरफेस है, आप इस तरीके से रखें इसको। ये आप जब रखा, अब देखें अगर आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल यहां से ओरिजिन ले रहा है यानी सुप्रास्पाइनस फोसा से, तो उसके बाद जैसे इसका टेंडन बन जाएगा, आप देखिए यहां से कोराकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन के बीच में ये कोरेको एक्रोमियल ब्रिज है, एक तरह से लिगामेंट है, ये इस लिगामेंट के नीचे से पास होगा लाइक दिस। आप देख लें ये इसके, ये कोराकॉइड और ये यहां पे, तो इसके अंडरनीथ पास होगा ये, और अंडरनीथ पास होके अब कहां आएगा, अंडरनीथ इसके पास होने के बाद दिस विल कम हियर ऑन टू द सुपीरियर सरफेस ऑफ, ये देखें आप सुपीरियर सरफेस पे इस तरीके से यहां से अंडर पास होके इट विल कम नाउ ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ये ऐसे सुपीरियर सरफेस। अब इंसर्शन होने के लिए ये बोनी लैंडमार्क की तरफ बढ़ रहा है, तो दिस इज ये। अब ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल आप देख रहे हैं, इस ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 स्मूथ फेसेट्स होते हैं, एक ये टॉप पे होता है, दूसरा इन द मिडिल या पोस्टीरियर साइड पे जाएंगे तो, और तीसरा उससे इंफीरियर। ये 3 स्मूथ फेसेट्स हैं फॉर द 3 मसल्स जो आज हम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे 5 जो मसल्स हैं उनमें से 4 इन ट्यूबरकल्स पे लगते हैं, 3 ग्रेटर ट्यूबरकल पर, 1 लेसर पे। 3 पे क्यों? क्योंकि 3 आपको स्मूथ फेसेट्स मिलते हैं यहां पर। तो ये जो मसल है जो इस वक्त यहां पर सुप्रास्पाइनस फोसा के लेटरल मीडियल 2/3 से ओरिजिन लेके अब टेंडन बन रहा है, ये टेंडन जो है सुप्रास्पाइनस फोसा को ट्रेवल करने के बाद ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट के अंडरनीथ पास होगा, और नाउ इट विल कैच होल्ड ऑफ द सुपीरियर स्मूथ फेसेट और सुपीरियर स्मूथ एरिया ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। और जाहिर है जब ऐसे पास होगा तो ये सुपीरियर सरफेस तो आपको नजर आ रही है, लेकिन यहां कैप्सूल भी तो है, तो ये जब यहां जाता है तो उसका जो फाइब्रस टेंडन होता है हमारा, उसके फाइबर्स फैल जाते हैं सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट पर भी। इसका मकसद है कि जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है, इस टेंडन के लगने से शोल्डर जॉइंट मूव तो होगा ही, कैप्सूल को भी रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी, और ये भी इसके स्टेबिलिटी का एक काज बन जाएगा, क्योंकि शोल्डर जॉइंट हाईली अनस्टेबल होता है। ये एक रूल होता है ना कि व्हेन द जॉइंट इज हाईली मोबाइल इट विल बी हाईली वल्नरेबल आल्सो। जितनी मूवमेंट ज्यादा होगी उतनी इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं, पर नेचर ने क्या किया, उस इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए आपको ऑल अराउंड स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं ताकि ये कुछ स्टेबल रहे, वरना शोल्डर जॉइंट इज आस्किंग फॉर इंजरी। आप देखें यहाँ से हेड जो है ये आपके ग्लेनोइड फोसा पर हार्डली कोई 15% ये टच कर रहा है, वो अंदर इतनी केविटी डेप्थ में है ही नहीं कि ये स्टेबल हो। हिप जॉइंट आपका फिर भी काफी स्टेबल है। तो यहां से ये इस तरीके से यहां पर हम देखेंगे, और ये यहां, तो इसका मकसद ये है कि सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज बीइंग रीइंफोर्स्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू ऑफ द टेंडन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। ये यहां पे याद रखना, क्योंकि जो 4 मसल्स आएंगे अभी, ये एक आया है, 3 और जो आएंगे, ये भी कैप्सूल्स को रीइंफोर्स करेंगे, पर कहां से? वो जहां से गुजरेंगे वहां से। अभी ये ऊपर से गुजर रहा है, अब यूं समझ लें कि ऊपर से तो गुजर गया। ये देख लें यहां पर इस मसल का नाम हमने डाला क्या? सुप्रास्पाइनेटस। कहां से ओरिजिन ली? मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा, टेंडन बन गया, दैट टेंडन पासेस अंडर द कोरेको एक्रोमियल आर्च या कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, उस ब्रिज के नीचे से, एंड नाउ इट इज इंसर्टेड हियर इनटू द सुपीरियर स्मूथ एरिया और फैसेट ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। और ये क्या किया इसने? सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट को इसने रीइंफोर्स भी किया है। और खुद आप सोचें, इसका देखें एक्सेस, देखें लाइन ऑफ एक्शन, देखें क्या होता है। अब इसके पहले डायरेक्शन देखेंगे कैसे गया है, ऐसे आया है। ये मैं आपको एक्सेस बता रहा हूं कि इसका पुल कैसे हो सकता है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, इट्स लाइक दिस, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे गया है, लाइक दिस, यानी ऐसे। ये मैं हटा रहा हूं, ये देखिए यहां से मेरी फिंगर है, ये ऐसे आया है, और मैं अगर हटा भी दूं तो हमारी फिंगर जो है ये ऐसे, यानी ऐसे लगाया कि ये किस पे? टॉप फेसेट जो है इसका, 3 फेसेट्स में से टॉप वाला, इस पे जाके लगाया। एक्चुअली है इस साइड का, तो आप यहां से ले लें, ये ऐसे आया। अब खुद सोचें आप, इसको मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ऐसे, तो आप खुद सोचें, जैसे यहां से चलिए देख लें, इसको मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ऐसे, तलाएंगे
तो देखें, इसको अगर आप ऐसे कंट्रैक्ट करवाएंगे लाइक दिस, और क्योंकि ये 4 इंच से ज्यादा नहीं है तो कंट्रैक्ट करेगा कितना, ज्यादा से ज्यादा 1 इंच। अगर 1 इंच कंट्रैक्ट किया तो मूवमेंट बस इतनी ही हो सकती है। हाँ, अगर मसल बहुत लंबा होता, अगर फॉर एग्जाम्पल 12 इंच का होता तो कम से कम 3 इंच की कंट्रैक्शन करता, और 3 इंच की कंट्रैक्शन करता तो दूर तक जाता आपका बोन, और क्योंकि मसल इतना बड़ा है नहीं तो ये मसल क्या करेगा, मसल कंट्रैक्ट इतना ही करेगा, इतना ही करेगा। इसका मकसद है कि जो आपकी मूवमेंट है इतनी होगी बस। और कौन सी मूवमेंट है ये आप खुद सोच रहे हैं, ये एबडक्शन है। और कितनी एबडक्शन, वो जो आपका एडक्टेड आर्म था उसका इनिशियल 15 डिग्रीज हार्डली, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा वो कंट्रैक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि है ही मसल छोटा। ज्यादा से ज्यादा 1 इंच करेगा, 1 इंच में आपको जितनी मूवमेंट करवा सका। इसका मकसद यह है कि पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि आपके इससे एडक्टेड आर्म को सबसे पहले एबडक्ट ये करता है, यानी फर्स्ट गियर मसल है। और फर्स्ट गियर आपको पता है कि गाड़ी की स्पीड नहीं करवाता, वो खड़ी गाड़ी को चलाता है। तो इसका मकसद है कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट आपका काम किया इसने। ये 15 डिग्रीज तक आपकी इतनी मूवमेंट करा सकता है। आपको इतनी मूवमेंट से हमारा क्या होगा, हमें तो और भी एबडक्शन चाहिए भाई, और एबडक्शन चाहिए, तो इसके लिए फिर सेकंड गियर कोई और मसल आएगा जो भी एंटी ग्रेविटी होगा जाहिर है, लेकिन ये शुरू वाला होगा। तो ये 15 डिग्री से ज्यादा एबडक्शन नहीं कराएगा आपकी। इसका मकसद है कि अगर एबडक्शन आपको शुरू से आपको पेन करा रही है तो इसका मकसद है कि ये सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन में कहीं गड़बड़ है। इनिशियल में कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद हो रहा है, तो इसका मकसद है कि वो बाद वाला मसल, वो डेल्टॉइड होता है, वो डेल्टॉइड आपका 15 डिग्री के बाद यहां तक करवाएगा, यानी 90 डिग्री तक, माने 15 से 19 तक, या समझ लो कि 20 से 90 तक। तो इनिशियल एक्ट ऑफ एबडक्शन इज डन हियर बाय द सुप्रास्पाइनेटस, ये एक इसका एक्शन। और दूसरा एक्शन ये है कि सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट हैज बीन रीइंफोर्स्ड बाय द टेंडन ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस। ये 2 मेजर फंक्शन इसके हमेशा याद रखें। ओरिजिन आपने देख ली, इंसर्शन देख ली, नर्व सप्लाई, ये मैंने बताया नर्व सप्लाई और क्लिनिकल्स हम लोगों ने पेंडिंग में रखे हुए हैं, क्योंकि नर्व सप्लाई होगी जब हम नर्व्स करेंगे, क्लिनिकल्स इसकी क्लास ही अलग करेंगे। पहले आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएं कि होता क्या है, ये चीजें हैं किधर। पहले नॉर्मली नहीं आएगा तो एकदम से क्लिनिकल में कैसे जंप लगाएंगे आप, पहले समझे तो सही उसको, पहले देखें अपने आप को। इसका मकसद यह है कि अगर आप अपने पेशेंट का सुप्रास्पाइनेटस से टेस्ट करना चाहो तो एबडक्शन करवाओ, कहां, उसको पहले आप एडक्ट करवाओ, फिर रेजिस्टेंस दो, अब उसको बोलो आगे आगे वो एबडक्ट करे। अगर कर सकता है तो इसका मकसद है पावर ठीक है। कंपेयर करना चाहो दोनों साइडों को कर लो, कैसे, एडक्ट करके इसको आप नॉर्मल पोजीशन में ले जाएं, उसको यहां हाथ रख के इसको बोलें एडक्ट, इसको एबडक्ट करो। तो इनिशियल 15 डिग्री तक वो कर ही नहीं पा रहा है, इसका मकसद है कि उसको सुप्रास्पाइनेटस उसका या तो पैरालाइज्ड है या कोई मसला है उसको। ये सुप्रास्पाइनेटस है। ले आए आप इंफ्रास्पाइनेटस को, अब आप इसको जल्दी जल्दी करें आप, क्योंकि आपने बोन देख लिया है। अब देखें इंफ्रास्पाइनेटस विल टेक ओरिजिन फ्रॉम वेयर, इंफ्रास्पाइनेटस, इसको इंट्रोड्यूस कर लेना बाद में। ओरिजिन किधर से ले रहा है, ओरिजिन जैसे सुप्रास्पाइनेटस ने ली थी, किससे, सुप्रास्पाइनेटस ने ली थी यहां से सुप्रास्पाइनस फोसा के मीडियल 2/3 से, तो ये मीडियल 2/3 से ओरिजिन ले रहा है, तो ये भी मीडियल 2/3 से, यानी ये मीडियल 2/3, यानी पूरा नहीं, आप कह सकते हो कि इट विल टेक ओरिजिन फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द इंफ्रास्पाइनस फोसा सिंपली। और ये चीजें आपने ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही की हुई, ये देख सकते हो इतना। ये लेटरल 1/3 छोड़ेंगे, और आपको पता है ना कि लेटरल 1/3 जो आपने यहां से छोड़ा हुआ है, ये सारा इस जगह से, इसको हम नेक भी कहते हैं, क्योंकि ये नैरो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन जो है, ये जगह, इसको हम नेक ऑफ द स्कैपुला भी कहते हैं। और ये जगह है, इस जगह से टेंडन पास होगा, और टेंडन पास होगा तो ग्लाइड करेगा, जगह होगी तो करेगा ना, जहां अटैच होगा तो फिर कैसे ग्लाइड करेगा, तो ये ग्लाइड करेगा। तो ये बेली है उसकी और टेंडन बन रहा है। अब जब टेंडन बन रहा है तो टेंडन की इंसर्शन किधर होगी, क्योंकि ये ह्यूमरस की तरफ जा रहा है, ये भी ग्रेटर ट्यूबरकल की तरफ जा रहा है, ये आपके उस मिडिल फेसेट में लगेगा, क्योंकि ग्रेटर ट्यूबरकल में 3 फेसेट्स होते हैं। दिस वन लाइक दिस, जैसे आया, और ये देखना इसका लाइन ऑफ पुल देखना, इसकी डायरेक्शन देखोगे तो आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे अटैच होता है और काम क्या करेगा। ये देखें, ये यहां से ऐसे आ गया, ये लेसर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर ट्यूबरकल पे लगा। ये रॉन्ग है इसलिए क्योंकि बोन अलग है, मैंने उल्टा पकड़ा है, ये लेसर ट्यूबरकल है, आप ग्रेटर समझो इसको, ये ग्रेटर पे ऐसे लगा, ऐसे, ये लाइन ऑफ पुल है इसका, ये फिंगर के साथ दिखा, यानी ये है ऐसे। अब लाइन ऑफ पुल जो ऐसे है, तो ये जो पीछे से ऐसे खींचेगा, यानी जब आप कंट्रैक्ट करेगा तो ये देखें, ये कैप्सूल को कवर करता हुआ गया है, तो कैप्सूल को जब कवर करता हुआ गया है तो कौन सी साइड से, पोस्टीरियर साइड से, तो उस कैप्सूल जो फाइब्रस कैप्सूल है, इसके टेंडन के जो फाइब्रस टिश्यू होगा वो कैप्सूल को बिहाइंड से रीइंफोर्स करेगा, जैसे सुप्रास्पाइनेटस ने टॉप से किया था, ये बिहाइंड से करेगा।
और जब यहां आके पहुंचा तो लेसर ट्यूबरकिल ग्रेटर ट्यूबरकिल पे जो 3 फैसेट थी, ये मिडिल फैसेट पे लगेगा। जब मिडिल फैसेट पे लगेगा और करेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो देखें आप यहां से ये रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये पीछे से लगा हुआ है। तो पीछे से जब ये खींचेगा तो खुद आप सोचें, अगर पीछे से बैठ के यहां कोई लगा हुआ हो और आपको कान से ऐसे पीछे से इसे खींचे, तो आप देखेंगे आपका हेड रोटेट होगा। तो हेड रोटेट होगा, इसका मकसद है कि ह्यूमरस रोटेट होगा। कहाँ? एक्सटर्नली, जिसको हम कहते हैं लेटरल रोटेशन। बड़ा पावरफुल लेटरल रोटेटर है। देख लें पहले इस मसल को कैसे ओरिजिन ले रहा है। तो सी दिस मसल। अब ये देखें, ये स्पाइन है, स्पाइन के नीचे ये इंफ्रास्पाइनस फोसा है। इतना बड़ा मसल है और ये बाकायदा बंडल्स में होता है, बहुत ही थिक मसल है। और ये मसल जो है इस वक्त यहां पर टेंडन बन गया, और टेंडन आप देखें वो सुपीरियर फैसेट पे, ये मिडिल फैसेट पे। ये 3 फैसेट्स हैं, ये सुपीरियर फैसेट, ये मिडिल फैसेट, ये जो मिडिल लगा है, और ये इंफीरियर अभी दिखाने वाला हूं। ये यहां पर अब दूसरा मसल आ गया आपका इंफ्रास्पाइनेटस। तो ये क्या हुआ इसका? इसने 2 काम किए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटरल रोटेटर है, और दूसरा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट को इसने रीइंफोर्स किया, जैसे सुप्रास्पाइनेटस ने किया था सुपीरियर सरफेस से। ये इसका दूसरा मसल थोड़ा और आ गया है। और इसकी एक्शन देख लिया आपने, नर्व सप्लाई और क्लिनिकल्स आगे देखेंगे। अब उसके बाद आप देखें ये एक्सिलरी बॉर्डर जो है, एक्सिलरी बॉर्डर पे मैंने बताया 2 बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं। उसमें से ये एक्सिलरी बॉर्डर है, और इस एक्सिलरी बॉर्डर पे 2 लैंडमार्क्स हैं। एक ये ऊपर है ऑन इट्स डार्सल सरफेस, ये आपका एलोंगेटेड पार्ट, एलोंगेटेड स्मूथ सरफेस, और नीचे जो है ये ओवल स्मूथ सरफेस। इनसे 2 मसल्स ओरिजिन लेते हैं। ये लंबा है और ये छोटा है, लेकिन ये ज्यादा थिक है। यहां से एक मसल ओरिजिन लेता है टीरीज, इसको कहते हैं टीरीज माइनर, हालांकि लंबा है क्योंकि थिन होता है। ये बल्कि है, इसको कहते हैं टीरीज मेजर। ये 2 मसल्स हैं। पहले आ जाएं आप टीरीज माइनर पर। टीरीज माइनर टेक्स ओरिजिन फ्रॉम वेयर? Teres minor takes origin from the elongated smooth area on the dorsal aspect of the axillary border of scapula. जहां इसकी ओरिजिन देख लें यहां से। अब इसके लिए क्या है, ये चलता गया और लास्ट मोमेंट पे इसने एक्सिलरी बॉर्डर को छोड़ा है और लग गया किस पे? तीसरे फैसेट पे, ग्रेटर ट्यूबरक्ल पे, क्योंकि वो बैक से आपको नजर आ रहा है, ये आपको यहां से नजर आएगा। इसका मकसद है कि इसने भी कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट को बिहाइंड से रीइंफोर्स किया, जैसे इंफ्रास्पाइनेटस ने किया वैसे इसने किया। अब आपका कैप्सूल रीइंफोर्स हो रहा है थ्रू 3 मसल्स। एक सुपीरियर से कर रहा है, 2 आपको बैक से कर रहे हैं, पोस्टीरियर साइड से, माना कैप्सूल आपका पोस्टीरियरली भी रीइंफोर्स हो गया है। तो ये 2 आपको पोस्टीरियर साइड से इस तरीके से यहां पे रीइंफोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आपको सुप्रास्पाइनेटस, ये है, इस मसल का नाम है टीरीज माइनर मसल। दिस इज टीरीज माइनर। दिस इज टीरीज माइनर। ये आपका तीसरा मसल है। अब आप कहेंगे कि टीरीज माइनर क्या करेगा? भाई क्या करेगा? ये जो लेसर, ये जो इंफ्रास्पाइनेटस है, इसने भी क्या किया था? लेटरली रोटेट, तो ये भी लेटरली रोटेट करेगा। अब जो 2 लेटरल रोटेटर्स की कैसे जरूरत पड़ गई? अब आप यहां पे देखें कि जो मसल देखें, ये बल्कि है ज्यादा, ये कम बल्कि है। इसका मकसद है कि जब लेटरल रोटेशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट गियर मसल होगा वो इंफ्रास्पाइनेटस होगा। उसके बाद आप फर्दर करना चाहोगे तो फिर आपका टीरीज माइनर काम करेगा आपका। तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर। और जितने भी मसल्स में उमूमन ऐसा होता है कि जिस जगह ज्वाइंट होता है, जो मसल ज्वाइंट के करीब अटैच होता है उसका पावर ज्यादा होता है, रेंज कम होती है ज्वाइंट के जो करीब होगा। और जो दूसरा होगा, जो ज्वाइंट के थोड़ा दूर होगा, उसका पावर कम होगा, रेंज ज्यादा होगी। हमेशा नेचर ने फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर दिया हुआ होता है। वैसे फर्स्ट और सेकंड गियर तक होती है, थर्ड गियर उमूमन कम होता है। तो यहां पे हमने जो स्टार्ट में लेटरल रोटेशन करेंगे वो इंफ्रास्पाइनेटस करेगा, लेकिन उसके बाद जो फर्दर करेंगे तो फिर आपका टीरीज माइनर करवाएगा। अब इसकी मिसाल आप ले लें, एक दरवाजा है, दरवाजा जहां ये दरवाजा जैसे खत्म होता है, जैसे आप यहां पे देख लें, ये दरवाजा है, यहां से आपने देखा, यहां उसकी हिंजेस लगी है, खुलता है इस पे, यहां हैंडल है, ठीक है। अगर आप, ये ज्वाइंट है एक तरह से दरवाजे के, फलक्रम है इसका, अगर आप हैंडल यहां लगाएंगे, इधर वेरी क्लोज टू ज्वाइंट, और अब इसको पुल करने की कोशिश करेंगे, दरवाजा कम फोर्स खाएगा कि ज्यादा? जाहिर है ज्यादा फोर्स खाएगा। क्या पूरा खुलेगा? रेंज भी कम होगी। फोर्स ज्यादा चाहिए होगा, रेंज कम होगी। और जितना ज्वाइंट से दूर लेके जाएंगे उतना फोर्स कम लगेगा और रेंज ज्यादा होगी। इसलिए कारपेंटर क्या करता है,
वो बिल्कुल उसके जॉइंट के बिल्कुल एक्सट्रीम, बिल्कुल अपोजिट साइड पर एज के करीब इधर हैंडल लगा देता है, और इसको आराम से आप इवन लिटिल फिंगर से भी खोल सकते हैं। लेकिन यही हैंडल अगर यहाँ लगा हुआ होता तो सवाल ही पता नहीं होता आप लिटिल फिंगर से उसको खोल भी सके। कितना भी आप खोलेंगे यहाँ से, ज़्यादातर दरवाज़ा 30 डिग्री 20 डिग्री तक मुश्किल से खुल पाएगा, और बहुत ज़्यादा फोर्स के बाद ही जाके। तो जहाँ जो भी जॉइंट के थोड़े दूर होते हैं, ये आपको फिजिकल साइंसेस बताती हैं कि जो जॉइंट से ज़्यादा दूर होते हैं उसमें रेंज ज़्यादा और फोर्स कम होता है। ठीक है, ये जॉइंट से इस तरीके से यहां पर होगा, तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस। तो ये जनरली आपको इस तरीके से, ये टीरीज माइनर इट विल बी दिस। अब देखें दूसरा मसला आ रहा है, ये टीरीज माइनर हमने देखा, अब एक टीरीज मेजर भी है, लेकिन ये फिलहाल नहीं करा रहा हूं। एकदम से हम आ रहे हैं फ्रंट में, इसके पिला का वो फ्रंट वाला जो सरफेस है जिसको वेंट्रल सरफेस कहते हैं, जो रिब्स को टच करता है, कॉस्टल सरफेस, जिसपे कोई स्पाइन नहीं लगा हुआ, 100% ये है, इसको हम कहते हैं सबस्केपुलर फोसा। और यहां से एक मसल ओरिजिन ले रहा है, उसका नाम है सबस्केपुलरिस मसल। अब यहां पे देखें सबस्केपुलरिस नॉट मसल, तो यहां से ये आप देखें, तो ये देखें ये भी 2/3 तक होगा। दिस आल्सो टेक ओरिजिन फ्रॉम द 2/3 ऑफ द सबस्केपुलर फोसा। फिर इसका टेंडन बनेगा, और टेंडन पास होगा कहां से, ये जो नेक है इसका वेंट्रल सरफेस जो है यहां से पास होगा, और जैसे पास हो गया तो शोल्डर जॉइंट आ गया, उसके कैप्सूल के फ्रंट से गुजरेगा। ये देख लें आप, ये देखें ये फ्रंट से। अब देखें ये क्या, सबस्केपुलर फोसा से ओरिजिनली ये टेंडन बन गया, और ये फ्रंट से गुजरा है, वो फ्रंट से गुजरा है, तो फिर उसका जब टेंडन होगा फाइब्रस, तो अपने बहुत सारे फाइबर्स जो है वो इंटीरियर सरफेस ऑफ द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट को रीइंफोर्स करेगा। अब देखें आपका कैप्सूल जो है वो तीन डायरेक्शंस में, 3 एस्पेक्ट से रीइंफोर्स्ड हो गया है बाय 4 मसल्स। इंटीरियर साइड से ये है, इसका नाम है सबस्केपुलरिस मसल। सबस्केपुलरिस मसल नहीं, मसल नहीं लिखेंगे आप, सबस्केपुलरिस लिख लेंगे बस। सबस्केपुलरिस ये यहां से, अब ये सबस्केपुलरिस इस जगह से हमने यहां पे देखा, और ये सबस्केपुलरिस यहां लगा हुआ है। अब ये सबस्केपुलरिस इधर तो लगा हुआ है, अब करने क्या वाला है, अब खुद सोचें। अब अगर आप इस तरीके से यहां पे देख रहे हो, मसल लगा है यहां से, तो ये बिहाइंड से आके इंसर्ट होगा ह्यूमरस पे, कि फ्रंट से होगा, और फ्रंट से क्या मौजूद है, ग्रेटर ट्यूबरकल के लेसर ट्यूबरकल, तो ये लेसर ट्यूबरकल पे लगेगा। और जो फ्रंट से लगेगा ऐसे, तो जब फ्रंट से ऐसे लगेगा और अब करेगा, अब इसको कंट्रैक्ट, तो ये कंट्रैक्ट से ऐसे मूव करेगा। ये पीछे वाले ने क्या था, एक्सटर्नल रोटेशन, इसने की है इंटरनल रोटेशन, माने करेगा ये ऐसे, लाइक मीडियल रोटेटर, बड़ा पावरफुल मीडियल रोटेटर है ये। इसे मीडियल, यानी आप ऐसे करेंगे ना आएगा, तो मीडियल रोटेशन उमन ऐसे नहीं कहते हैं हम, मीडियल रोटेशन ऐसे, और लेटरल रोटेशन ऐसे। ये फ्लेक्शन होती है और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मीन्स अक्रॉस द चेस्ट, एक्सटेंशन मीन्स बिहाइंड। आप जो है इस तरीके से पीछे बाजू ऐसे बांधते हैं ना, लाइक दिस। तो ये हमें एक्चुअली हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने शोल्डर जॉइंट को एक्सटेंड किया है, और जैसे ये करते हैं ना हम, जैसे सर्दी से ऐसे, तो ये हमने अक्रॉस किया है, ये है फ्लेक्शन। ये इनिशियल एब्डक्शन है, ये 90 डिग्री तक एब्डक्शन, और ये ओवरहेड एब्डक्शन। ओवरहेड अभी मैंने आपको बताया, सुप्रास्पाइनेटस विल डू इनिशियल 20-15 डिग्रीज एब्डक्शन ओनली। और ये मसल है अभी क्या, मीडियल रोटेटर। क्या सिर्फ मीडियल रोटेटर है कि कैप्सूल को एंटीरियरली भी रीइंफोर्स किया है, ठीक है। तो ये मीडियल रोटेटर कैप्सूल को एंटीरियरली रीइंफोर्स किया, क्योंकि आगे इसको लेसर ट्यूबरकल पे लगना था। सुपीरियरली आया कौन, सुप्रास्पाइनेटस, ये सुपीरियरली रीइंफोर्स किया है इसने, हालांकि ये रोटेटर नहीं है, एब्डक्टर है, लेकिन पीछे वाले दोनों रोटेटर्स हैं। तो ये पीछे आपने जाके हुए देखा, ये इंफ्रास्पाइनेटस जिसने पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैप्सूल को रीइंफोर्स किया है, और टीरीज माइनर ने बाकी बचे हुए पोस्टीरियर सरफेस को किया। माने ये 4 मसल्स हैं। फ्रंट से हमने देखा, फ्रंट से क्या देखा आपने, सबस्केपुलरिस, टॉप से सुपीरियर सरफेस से सुप्रास्पाइनेटस, और पोस्टीरियर से इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर। यानी 3 जगहों से आपको 4 मसल्स जो है, 3 से। इंफीरियर साइड से कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, इसलिए मोस्ट अनस्टेबल जो डायरेक्शन है इसकी, जो एस्पेक्ट है वो इंफीरियर है। इसलिए आपको पता है कि रेसलर्स उमूमन ऐसे नीचे कर देते, ऊपर तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ रीइंफोर्समेंट टेंडन से नहीं मिली है, इन 2 बोन से भी मिली है। आप ऊपर देखें, बोनी रीइंफोर्समेंट है जबरदस्त, ये ऊपर जा नहीं सकता। और जो थोड़ी सी ब्रिज है उसको भी यहाँ ब्रिज कर दिया है कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट ने। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस। तो यहाँ पर हमने उमूमन ये सारी चीजें यहाँ पे देखी, ये 4 मसल्स आपके इस तरीके से हुए। अब देखिए इसका मकसद ये हुआ कि ये जो रीइंफोर्समेंट हुई है, कफिंग जिसको कहते हैं, कफ CUFF, किसने की है इसकी कफिंग कैप्सूल की? 4 मसल्स ने। उन 4 में से 3 रोटेटर्स हैं। आगे वाला सबस्केपुलरिस रोटेटर,
मीडियल रोटेटर। जो सुपीरियर सरफेस पर है वो है सुप्रास्पाइनेटर, वो तो रोटेटर हो नहीं सकता, वो तो सीधा है, यानी एबडक्टर है वो, लेकिन पीछे वाले दोनों रोटेटर्स हैं। इसलिए इन चारों मसल्स के, इन कफिंग वाले एक्शन को, या इन चारों मसल्स को बेसिकली हम कहते हैं द रोटेटर कफ। ये क्या है? रीइंफोर्समेंट देते हैं आपके कैप्सूल को फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट इंफीरियर। हालांकि सुप्रास्पाइनेटस इज नॉट अ रोटेटर, लेकिन 3 तो रोटेटर है ना, इसलिए इसको मिला के हम कह देते हैं द रोटेटर कफ। तो आपके शोल्डर जॉइंट की एक मेजर रीइंफोर्समेंट कहां से आती है? इन 4 मसल्स के, टेंडन्स के, फाइब्रस टिश्यू से, और उसके अलावा भी बहुत सारे रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर ये आप यहां पे ये 4 मसल्स इस तरीके से आपने देखे, और उसके बाद आप देखें आपका 5वां मसल जो अभी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का, इसका नाम है यहां पे टीरीज मेजर मसल। ये एक और है स्केपुलोह्यूमरल मसल है, ये टीरीज मेजर। कहां से ओरिजिन ले रहा है? अभी आपको बताया कि दिस टेक्स ओरिजिन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दी डार्सल सरफेस ऑफ द एक्सिलरी बॉर्डर एज वेल एज द डार्सल सरफेस ऑफ योर एंगल, इंफीरियर एंगल। और ये मसल जो है, ये मसल ज्यादा चलता नहीं है, एकदम से बोन को छोड़ देगा, ये बेल्ट लाइक मसल इस तरीके से आएगा। और ये बेल्ट लाइक मसल क्या करने वाला है? ये मसल यहां से आके एकदम से छोड़ के ये पीछे से नहीं अटैच होगा, ये आगे आ जाता है। आगे कहां? वो आप लोग याद करें, मैंने आपको बताया था कि लेसर ट्यूबरकल के नीचे ये रिज होती है जिसको हम कहते हैं मिडल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, और पीछे ये ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ जो नीचे आती है उसको हम कहते हैं लेटरल लिप। लेटरल लिप पे पेक्टोरस मेजर को पहले ही अटैच कर चुके हैं हम लोग। ये जो बिहाइंड से मसल आएगा ना, जहां इसको पकड़ लेगा मीडियल लिप को, और जो मीडियल लिप को बिहाइंड से कोई पकड़ेगा तो खुद सोचें, जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो वंस अगेन ये मीडियली रोटेट होगा, और मीडियल रोटेट करने के बाद और खींचेगा तो ये एडक्शन भी कर सकता है क्योंकि इससे पुल करेगा। तो ये है मसल क्या? इसको हम कहते हैं टीरीज मेजर मसल। इसका मकसद है कि ये मीडियल रोटेटर, आप कहेंगे हमारे पास तो एक बहुत अच्छा मीडियल रोटेटर पहले ही सही था। भाई ये देखें, ये लेसर ट्यूबरकल पे लगा है, ये उससे नीचे उसकी रिज पे लगा है जिसको हम कहते हैं लेटरल लिप ऑफ मीडियल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव। ये ज्वाइंट के करीब है, ये ज्वाइंट से दूर है। तो इसका मकसद है कि इसका फोर्स पावरफुल है, ये इनिशियल मीडियल रोटेशन कराता है और फर्दर मीडियल रोटेशन कराएगा। ये कौन? टीरीज मेजर, जो बिहाइंड से आके यहाँ आगे लगा है। ये मैंने तो डॉटेड लिखा है क्योंकि ये आगे आके लगा है, ये बिहाइंड से देख रहे हैं आप, और ये फ्रंट से हम देख रहे हैं। तो इसका मकसद है कि ये अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये आते हुए यहाँ से आएगा, और ये हमारी मीडियल लिप है तो इस जगह पे आके लगेगा। अब खुद सोचें, यहां से जैसे पुल करेंगे तो एडक्शन तो करेगा ही, साथ में मीडियल रोटेशन भी करेगा, क्योंकि इंफ्रास्पाइनेटस इज वेरी क्लोज टू जॉइंट एंड दिस इज अवे, इसलिए इसका फोर्स पावरफुल होगा, रेंज इतनी नहीं होगी। इसका फोर्स इतना नहीं होगा, रेंज ज्यादा होगी। ये हमारा टीरीज मेजर है। अंडरस्टैंड? ये 5 मसल्स हैं जिसको हम कहते हैं द मसल्स ऑफ द स्केपुला और द स्केपुलोह्यूमरल मसल्स। है। अब आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा मल्टीमीडिया पे भी दिखाते हैं, ये पिक्चर्स आप यहाँ पे देखिए। ये देखिए बिहाइंड से हम देख रहे हैं, ये दिस इज ए स्केपुला और एवरीथिंग इज एक्चुअली बिहाइंड। अब यहाँ से ये सुप्रास्पाइनेटस इधर से आएगा, इंफ्रास्पाइनेटस यहाँ से आएगा, ये टीरीज मेजर इधर से और माइनर यहाँ से, और फ्रंट से हम जाएंगे तो सब स्केपुलरिस। सुप्रास्पाइनेटस यहाँ से देखिए, यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस, ये देखें एक्रोमियन के नीचे अंडर दी कोरेकोक्रोमियल आर्च, और ये सुप्रास्पाइनेटस यहाँ आके लग जाएगा। अब देखिए इसका डायरेक्शन देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट इसे हॉरिजॉन्टल, तो जाहिर है रोटेट तो कर ही नहीं सकता, ये करेगा एबडक्ट। ठीक है, एबडक्शन कितनी, ये यहाँ से उठाया है इतना बस, इट विल बी हार्डली 15 to 20 डिग्रीज ओनली, ये इनिशियल। इससे ऊपर जब आप जाएंगे, इससे ऊपर जब आप इतना जाएंगे अप टू 90 डिग्री, तो वो कोई और मसल होगा, और ज़ाहिर रेंज ज़्यादा होगी तो वो फिर ज्वाइंट के करीब नहीं, वो थोड़ा ज्वाइंट के दूर होगा, वो ह्यूमरस पे थोड़ा सा दूर होगा वो मसल, क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा है, वैसे उसका पावर भी खासा ज़्यादा है। ये इंफ्रास्पाइनेटस आप देख रहे हैं, चलिए यहाँ से देखें, ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल एंड इट इज इंसर्टेड नाउ हियर ऑन टू द मिडिल फैसेट ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल, जो बिहाइंड से, और इसने रीइंफोर्स भी किया यहाँ पर, दोबारा देखें इसको। और ये टीरीज माइनर तीसरे फैसेट पे, और ये टीरीज मेजर जो फ्रंट में जाके लगेगा।
देखिए सुप्रास्पाइनटस इंफ्रास्पाइनेटस, और ये इस जगह से फिर टीरीज माइनर और इस जगह से टीरीज मेजर। और ये आपको दिखा रहा है कि ये लेटरल रोटेट आप करेंगे लाइक दिस, ऐसे नहीं करेंगे, आप करेंगे ऐसे, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो आपका फोराम भी होगा। आप फोराम को यहीं रखें और इस तरीके से लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, आप देखेंगे आपका शोल्डर लेटरली रोटेट होगा। ठीक है, आप देखेंगे दूसरा, ये मसल देखेंगे टीरीज मेजर, ये मैंने बताया ये आगे की तरफ जाएगा, ये हम बिहाइंड से देख रहे हैं, ये स्पाइन देख रहे हैं बिहाइंड से, डॉर्सल व्यू है, तो दिस इज टीरीज मेजर, इट विल बी इंसर्टेड इनटू द मीडियल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव। और जाहिर है मीडियल लिप को ऐसे जब करेगा तो इट विल बी मीडियली रोटेटेड, ये ऐसे मीडियली रोटेट होगा। क्या आप करके देखें, बोन्स पे जाएं उनको करके देखें, और ये पूरा इसका लेटरल बॉर्डर है सारा, और ये मसल्स आपको ओवरऑल दिखाई दे रहे हैं कि ये सुप्रास्पाइनेटस है, ये इंफ्रास्पाइनेटस है, ये आपका टीरीज माइनर आ रहा है, ये आपका टीरीज मेजर जा रहा है, ये सारे बिहाइंड से हैं, ये आर्म के मसल्स हैं। ठीक है, ये टीरीज माइनर, ये दोबारा देखिए, ये देखिए टीरीज माइनर, ये तीसरे फेसेट पे लगा है, इंफीरियर फेसेट ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल, ये पूरा देखेंगे यहाँ से, ये जो जगह छोड़ी है इसने ओवल, ये टीरीज मेजर के लिए है। और ये देखिए सबस्केपुलरिस जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये कहाँ लगा है, ये लेसर ट्यूबरकल पे, वो पूरे लेसर ट्यूबरकल को उसने घेर दिया, और यहाँ से जब ऐसे मूव करेगा तो देखेंगे ये मीडियली रोटेट होगा, बड़ा पावरफुल मीडियल रोटेटर है। और जो बिहाइंड से आया वो थोड़ा नीचे लगा है इस पे, मीडियल लिप पे आप दी बाइसेप्टल ग्रूव, तो करेगा वो भी मीडियली रोटेट, लेकिन वो मीडियली रोटेट क्योंकि जॉइंट के करीब नहीं है, दूर है, तो इसकी रेंज ज्यादा, पावर कम होगा, लेकिन पहला काम ये कर देगा। ये देखिए टीरीज मेजर, ये भी लगे, ये भी लगे, ये ग्रेटर ट्यूबरकल पे उसी लाइन पे नीचे ये लगा है, ये दूर होने की वजह से ये सेकंड गियर है, ये फर्स्ट गियर है। देखिए नेचर ने खुद ही इसको बड़ा पावरफुल बनाया है। सबस्केपुलरिस का एरिया है पूरा, और इसको लगाया इधर ग्रीन पे, ये लेसर ट्यूबरकल। ये देखिए यहाँ से ये क्या कर रहा है, मीडियली रोटेटर, यानी आप कैसे करेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे, मीडियली रोटेट। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस वाज योर क्लास टुडे। वालेकुम सलाम।